नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एक नागरिक होने, अच्छा मैं नाम ही तो पूछ रहा हूँ आपका, आप नाम बताने में क्या डर है? अभी आपको नहीं छोड़ेंगे तो क्या? करते हैं। ऐसा छोड़ने ना छोड़ने की तो ठीक है, बाद में कर देते हैं। नाम तो बता सकते हो आप? नहीं नहीं बताओगे तो अगर मैं बाइक यहाँ से ले जाऊँ फिर? ले जाओ ना। तो ये रास्ता आते हुए इतना चैलेंजिंग लग रहा जितना कश्मीर जाते हुए चैलेंजिंग लग रहा है। इतनी कीचड़ उस टाइम नहीं थी जितनी कीचड़ इस टाइम हो गई है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज निकल रहे हैं हम लेह से ऊपर की ओर, नुब्रा की ओर। तो सामान वामान सब पैक कर लिया है, रेडी हो गए हैं। अब सामान लोड करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। ठीक है, कमरा वगैरह मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो कल रेस्ट किया, अपना लोकल घूमा, पैलेस वगैरह घूमा, वो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है ना, और आई होप आपको पसंद भी आई होगी वो वीडियो। तो अब चलते हैं नीचे, सामान पैक करते हैं और निकलते हैं नुब्रा की ओर, खारदुंगला पास की ओर। आज अपना खारदुंगला पास रास्ते में जो पड़ेगा। तो दोस्तों अभी करा रहा बाइक की सर्विस, क्योंकि तेल वेल सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो सोचा सर्विस करा लें। और तुम्हारा इसमें ब्रेक टाइट करवाना है, ब्रेक ऑयल चेंज करवाना है। तो अब जैसे ये ठीक हो जाएगी उसके बाद निकलेंगे नुब्रा के लिए, क्योंकि आगे कोई मैकेनिक वगैरह है नहीं यार, तो इसलिए रिस्क लेना बेकार है। आगे जाके कहीं बंद पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो भैया ये कहते हैं कि ऑयल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो अब ठीक करा देते हैं, फिर उसका निकलते हैं आगे। तो भाइयों बाइक करा ली सर्विस, रिस्क नहीं लेने का है। क्योंकि मैं जब भी आता हूँ भाई एक बार बाइक ज़रूर चेकअप कराता हूँ मैं, क्योंकि ऊपर जाना है और ऊपर मैकेनिक होते नहीं है। तो सर्विस कराने के बाद अब निकल रहे नुब्रा के लिए। यहाँ 3 घंटे दूर है, रुकते रुकाते भी चलेंगे तब भी 5-6 घंटे पहुँच जाएंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। रोड पूरे बने हुए हैं वहाँ पे। तो अब चलो चलते हैं, खींचम खींच, रास्ते तो बने हुए ही हैं। ब्रेक भी टाइट करा लिया, जो ज़्यादा टेंशन थी वो ठीक हो गई अब। तो दोस्तों ये पॉइंट है जहाँ पे परमिट चेक होता है आपका, ILP इनर लाइन परमिट। तो ऊपर जाने से पहले, ले तक आपको आने के कोई परमिट नहीं रखता, लेकिन ले से आगे ऊपर कहीं भी जाओगे आपको तो इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, जो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं या तो फिर यहाँ के लोगों से बनवा सकते हैं बोल के। मतलब जो यहाँ के टूरिज़्म वो है ना कंपनी, बाइक रेंटल कंपनी, तो वही बना देती है। कुछ 100 रुपये हैंडलिंग चार्ज लेगी, बाकी जो गवर्नमेंट फीस है वो। तो एंट्री हो गई है, अब बढ़ रहे हैं यहाँ से खारदुंगला की ओर, जो कि 34 किलोमीटर के आसपास रह गया है। अब आएगी चढ़ाई। तो दोस्तों रास्ते में आपको ऐसा ऑफ रोड भी मिलेगा, थोड़ा बहुत बीच बीच में पैच आता रहेगा। खारदुंगला मतलब रोड तो अच्छा खासा बना हुआ है, बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैच इस तरह के आता रहेगा। और जैसे ऊपर जाएंगे तो बर्फ़ आएगी तो बड़े बड़े गड्ढे आएंगे फिर। तो जैसे अब यहाँ से थोड़ा सही हो गया रोड, तो ऐसे बीच में थोड़े बहुत पैच आते हैं, बट मतलब बहुत बुरा से बढ़िया है कि थोड़ा बहुत बुरा रहे, है कि नहीं। बट वो है जब बर्फ़ आएगी ना, स्नो वाला एरिया जब आएगा, वहाँ पॉट होल्स होते हैं गहरे गहरे, थोड़े बड़े बड़े से पानी से बन जाते हैं। ये देखो फिर आ गया थोड़ा टूटा फूटा रोड। तो ऐसा बीच में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। ध्यान से चलाना है, आराम आराम से चलाना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, क्योंकि मिट्टी विट्टी में स्लिप भी हो सकता है ना। भाई इस बार पूरा का पूरा रोड ख़राब हो रखा है। मतलब जो लास्ट टाइम आया था तो बना हुआ था रोड, टारमैक वगैरह अच्छा खासा बना हुआ था, बट जब से मैं चला हूँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में था, उसके बाद ये पूरा टारमैक का ख़त्म हो चुका है। ये नज़ारा देखो भाई, बस ये कि रोड पूरा ख़राब हो चुका है। स्टार्टिंग में थोड़ा टारमैक आया था, उसके बाद ये पूरा पैच ऐसे ही टूटा टूटा है। बट कोई नहीं, यही तो एडवेंचर है। अगर हर जगह सब कुछ मक्खन मिल गया तो मज़ा ही क्या आएगा। दचकियाँ लग रही है ऊपर नीचे, और धीरे धीरे ठंडी हवा भी चल रही है। ठंड लग रही है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना
तो ठंड भी बढ़ती जा रही है। खारदुंगला हाईवे 17,900 फीट पे। तो दोस्तों यहाँ से साउथ पुल्लू के बाद खारदुंगला अलाउ नहीं कर रहा बाइक वालों को, पता नहीं क्यों, क्योंकि काफ़ी सारी बाइक होके आ चुकी है, बट हमें रोक दिया है। अब बात कर रहे थे क्या होता है, लेकिन पेंगोंग वगैरह कह रहे हैं कि पेंगोंग वगैरह जा सकते हो आप लोग, लेकिन ये रास्ता अभी नहीं जा सकते। अब देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एक नागरिक होने, अच्छा मैं नाम ही तो पूछ रहा हूँ आपको, आप नाम बताने में क्या डर है? अभी आप नहीं छोड़ेंगे तो क्या? करते हैं। ऐसा छोड़ने ना छोड़ने की तो ठीक है, बाद में कर देते हैं। नाम तो बता सकते हो आप? नहीं बताओगे तो अगर मैं बाइक यहाँ से ले जाऊँ फिर? ले जाओ ना। दोस्तों अपडेट ये है कि यहाँ से जाने नहीं दे रहे खारदुंगला पास के लिए। अभी 2-3 दिन पहले खुला हुआ था, पता नहीं क्यों बंद कर दिया है, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर रह गया है। टेम्पो में बोल रहे हैं कि लोड करो, आप नॉर्थ पुल्लू पर उतर के वहाँ से आप पूरा सर्किट कर सकते हो। तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा। पुलिस वाले से बात किया, वो भी कह रहे हैं कि भाई पूरा साफ़ है, कहीं बर्फ़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट हमें नहीं पता कि क्यों मना किया गया है। तो इसलिए अब फैसला ये निकला है कि ले जाते हैं, ले जाके डिसाइड करते हैं कि हानले पेंगोंग निकलना है, क्योंकि वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पे बंद हो। जैसे यहाँ पे आधे रास्ते आके मना कर दिया, तो हो सकता है कि पेंगोंग जाके चांगला पास पहुँच जाए, उसके बाद बोले कि भाई यहाँ से नहीं जाने दे रहे। तो पहले बिल्कुल पुष्टि करनी है खबर की कि जाने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ फिर देखते हैं कोई और उपाय। तो फ़िलहाल के लिए चलते हैं ले, फिर वहाँ पहले पता करते हैं 100% खुला है नहीं खुला है। अगर खुला होगा तो जाएंगे, अदरवाइज़ वापसी दिल्ली की तरफ आएंगे। ठीक है, बट टच डाउन तो कर लिया। देखो यार, रोड खुले हुए हैं अच्छे खासे, और ये भी रिसेंटली बंद हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत शुरू से बंद है, ये भी 1-2 दिन पहले ही बंद हुए हैं। पुलिस वाले खुद बता रहे हैं कि 2 दिन पहले खुला हुआ था। अब शायद हमारी किस्मत ख़राब है। चलो चलते हैं ले की तरफ और मिलते हैं आपको नीचे जाके। तो दोस्तों अपडेट कुछ ऐसी है यार, अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी ले की ट्रिप यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो पासेज है ना, चांगला पास, खारदुंगला पास, ये बंद है। मतलब ऐसे नहीं है कि बंद ही है, जब से अभी तक खुले नहीं है। ये 1-2 दिन पहले बंद हुए हैं, पता नहीं किस वजह से हुए हैं। अब ये तो पता नहीं आर्मी की तरफ से ऑर्डर है कि बंद है अभी, क्योंकि जब वहाँ पे लोकल से पूछा था, पुलिस वाले भैया से ही पूछा था, तो वो कह रहे कि भैया बिल्कुल साफ़ रोड है, मैं खुद होके आया हूँ अभी, बट मुझे नहीं पता कि क्यों बंद कर रखा है। क्योंकि भाई देखो, जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद खुल जाएंगे, बट अपने पास थोड़ा टाइम की कमी है, तो 2 दिन सिर्फ ले में निकालना मुश्किल है। मतलब पूरी आइटनरी बिगड़ गई। तो इसलिए हम वापस अब श्रीनगर जा रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं, कश्मीर में अगर हुआ तो 1-2 दिन वहाँ रुकेंगे, फिर से दिल्ली के निकल जाएंगे। लेकिन अपडेट ऐसी है कि रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है ना। शायद हमारी किस्मत ख़राब है कि हम उन 2 दिनों में आए हैं जिन 2 दिनों में बंद कर दिया रास्ता, अदरवाइज़ खुला हुआ था। क्योंकि बहुत सारे जो रेंट पे बाइक लेके जाते हैं यहाँ से, वो भी ये कह रहे भैया हम तो होके आए हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों से पूछा तो वो भी कह रहे कि भैया हम तो होके आए हैं, खुला हुआ था। तो ये कल ही बंद हुआ है, अब ये 2 दिन बाद खुल जाएगा। बट क्या कर सकते हैं, जो होता है देखो अच्छे के लिए होता है, इतना ही बोल सकते हैं। बाकी मेरा सेकंड टाइम है तो मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं सब चीज़ कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। बस ये है कि हाँ, आप लोगों को बुरा लग रहा है कि वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देयर विल बी ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट टाइम पक्का, और एक्स्ट्रा दिन लेके आऊँगा कि इन केस अगर मान लो कुछ ऐसा होता भी है कि किसी वजह से रोड क्लोज हो जाए, तो आराम से रुकने के बाद वो दोबारा से रिज्यूम कर सके अपनी ट्रिप को। इस बार लिमिटेड छुट्टी लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि लद्दाख देखो भाई, मुझे कोई बोले ना हर साल चलने के लिए, मैं हर साल चलने के रेडी हूँ, मुझे इतनी पसंद है ये जगह। बट कोई नहीं, देखो जितना भी है उतना मज़ा आया। ले घूमा, ले के अंदर घूमा, टच डाउन तो कर ही दिया। तो यहाँ तक का जर्नी बहुत अच्छी रही, मज़ेदार रही। अब श्रीनगर चलते हैं
और श्रीनगर में जाके रुकते हैं एक आध दिन, अगर मतलब सबका तीनों का मन करा तो फिर वहाँ पे देखते हैं गुलमर्ग वगैरह घूम के होते हुए अपना दिल्ली को निकल जाएंगे। ये देखो दोस्तों कितना मतलब सीधा रोड है एकदम, इतना प्लेन, इधर ही पूरा खाली, इधर ही पूरा खाली और बीच में एकदम लंबा रोड। बहुत ही सुंदर रास्ता लगता है वाला, एकदम जबरदस्त वाला रास्ता है ये। जब आप श्रीनगर से ले आ रहे होंगे ना तो ससपोल से 14 किलोमीटर बाद पड़ेगा ये रास्ता आपको। बहुत ही सुंदर रास्ता है। अभी थोड़ा शाम हो रही है, दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है जब सामने बड़े बड़े वाइट जो पहाड़ दिखते हैं ना, वो भाई गजब लगते हैं। ये देखो पीछे दिख रहे हैं वाइट पहाड़ मिरर में। तो भाइयों कल हम लेह से निकल गए थे श्रीनगर के लिए और बीच में हमने हॉल्ट लिया लमायूर का, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन हमारा लेह में ही ख़राब हो गया था। इसलिए पूरा हमने सोचा कि आधे कहीं जाके 100-150 किलोमीटर चला के बीच में रुक जाएंगे। तो हम लमायूर में रुक गए थे। अब चलते आगे श्रीनगर की ओर और थोड़ा जल्दी निकलना है क्योंकि जोजिला पास क्रॉस करना है और थोड़ा जल्दी बंद, मतलब एंट्री की टाइमिंग जो है 7 से 11:30 है। अभी 8 बज गए हैं और यहाँ से वो कम से कम 150 किलोमीटर दूर है, तो भी खींचनी पड़ेगी। अभी ना तो कल रात को डिनर किया, ना अभी ब्रेकफास्ट किया, ना ब्रश किया, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। तो इसलिए फटाफट हम यहाँ से निकल रहे हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। और प्लान में बस यही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि प्लान भी कि अगर इन केस अगर लद्दाख में एंट्री नहीं मिली है, कई जगह नहीं घूमे, तो फिर हम कश्मीर जाएंगे। तो कश्मीर में 1-2 जगह एक्सप्लोर करते हैं, गुलमर्ग वगैरह, और वहाँ के सुंदर वादी आपको दिखाते हैं। तो पहले यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलता हूँ आपको रास्ते में। दोस्तों ये रास्ता आते हुए इतना चैलेंजिंग लग रहा जितना कश्मीर जाते हुए चैलेंजिंग लग रहा है। इतनी कीचड़ उस टाइम नहीं थी जितनी कीचड़ इस टाइम हो गई है भाई। अरे बर्फ़ की चट्टानें देख रहे हैं बगल में कितनी बड़ी बड़ी है, 10-12 फीट। ज़बरदस्त। और सामने का नज़ारा देखो। 2 बार जोजिला क्रॉस किया है इस बार, क्योंकि मनाली का रास्ता बंद है। बट कीचड़ पहले से ज़्यादा हो गई है क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है अब, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे टेम्परेचर। क्योंकि जिस दिन हम आए तो उस दिन ठंड भी थी, आज ठंड भी नहीं लग रही। अब तो 6 महीने के लिए पूरा का पूरा लद्दाख रीजन कट डाउन हो जाता है भाई। अब ये ट्रक सारे के सारे जितने भी जा रहे हैं सप्लाई लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब हम द्रास में रुके हुए थे उस टाइम कह रहे थे भाई डेयरी प्रोडक्ट अभी तक आया ही नहीं है द्रास में। और हल्की हल्की देखो भाई यहाँ पे आइस भी है, अभी बिल्कुल हल्का स्लिप हुआ मैं।
ब्लैक आइज, इसलिए थोड़ा साइड में चलाओ जब तक कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ये देखो पूरे रास्ते में कीचड़ है, पानी ही पानी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। तो फाइनली कल रात को हम श्रीनगर पहुंच गए थे। कल का दिन भाई बहुत ज़बरदस्त रहा हमारा। लमायूरू से श्रीनगर 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर नॉन स्टॉप पहाड़ों में, इंक्लूडिंग जोजिला पास, जो जाने के मुकाबले आने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। मतलब पूरा रोड पे पानी पानी हो गया था, जूते वूते सबके भीग गए। तो कल का सफ़र हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा। मतलब कल लगा कुछ एडवेंचर किया है, क्योंकि आपको पता ही है लेह में क्या नाम है, आगे जाने के लिए एंट्री नहीं दी। मतलब वही माफिया वाला हिसाब किताब कि यहाँ से ये लोड करो, 10 किलोमीटर बाद उतार देंगे, इतना चार्ज लगेगा। तो हमारे साथ काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नहीं करी, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। अगर रास्ता ख़राब है तो पूरा का पूरा बंद करो ना, फिर 10 किलोमीटर के लिए क्यों खोल रहे हो? उसके बाद फिर कह रहे हो आप नुब्रा पेंगोंग चले जाओ। तो वो कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो इस चक्कर में हमने वो नहीं किया। बाकी रास्ता पूरा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जोजिला आने जाने में दोनों में खुला हुआ है। थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा ध्यान से आना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। तो कल हम श्रीनगर पहुंच गए थे। आज बेसिकली अपना प्लान था घूमने का कश्मीर 2-3 दिन के लिए, बट ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क अपने को जाना पड़ रहा है दिल्ली। संचित भाई यहीं रुक रहे हैं, और शदन भाई के घर में थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, वो कल रात को ही निकल गए थे। वो सोचो लमायूरू से निकले हैं सुबह 8 बजे, और 6:45 वो पहुंच भी गए दिल्ली। मतलब तुम्हारा 22-23 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने दिल्ली लगा दी, लमायूरू से ऑलमोस्ट लद्दाख से दिल्ली। तो अब मुझे भी थोड़ा जाना पड़ रहा है काम की वजह से, तो इस वजह से नहीं घूम पा रहा। नेक्स्ट टाइम पूरा कश्मीर डेडिकेटली घूमने के लिए आएंगे। संचित भाई निकल गए अपना लोकल घूमने के लिए, अब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। अगर ये व्लॉग किसी वजह से पसंद आया हो, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं बहुत जल्द एक बढ़िया सी नई ट्रिप पे। देखो जाते वक्त का मैं रास्ता दिखाता नहीं हूँ, कुछ फ़ायदा होता नहीं है, दिल्ली का दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए अब सीधा चलते दिल्ली और मिलते आपको वहीं पे जाके। ठीक है, तो बाय बाय, मौज करो।